Hey Wangshan family, welcome back. प्रॉमिस मेड माई लाइफ हेल का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिन बीत रहे थे और कहते कहते 2 महीने बीत चुके थे। पर अगर बात की जाए विंग और वांगजी के रिश्ते की तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ था। इनफैक्ट वो पहले से भी ज़्यादा मिजरेबल बन चुका था। जहाँ वांगजी हमेशा से ही अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहा था, वही विंग उसका इन सब चीज़ों में कोई ध्यान ही नहीं था। वो अब वांगजी को सीधा अवॉइड करने लगा था। वांगजी हमेशा हर रोज़ विंग के घर पे जाता था रात को। वो विंग के लिए हर रोज़ बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें लेके जाता था, गिफ्ट लेके जाता था। उसके लिए फ्लावर्स, चॉकलेट्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, ओमेगा ज्वेलरी, परफ्यूम्स, क्लोथ्स, न जाने क्या क्या वांगजी हर रोज़ विंग के लिए लेके जाता था। पर विंग वो किसी भी चीज़ पर ध्यान ही नहीं देता था। इनफैक्ट उसने वांगजी को रिस्पॉन्स करना ही छोड़ दिया था। वो अब सीधा वांगजी को इग्नोर करता था। ऑफिस में तो छोड़ो, जब विंग और वांगजी अकेले भी रहते थे तब विंग वांगजी से कुछ भी नहीं कहता था। विंग हर रोज़ वांगजी के लिए नाइट का डिनर बना के रखता था, पर वो कभी भी वांगजी के साथ खाना नहीं खाता था। वांगजी और विंग एक ही बेड पर हर रोज़ सोते थे, पर कभी भी उन दोनों में कोई भी बात नहीं हुई। वांगजी ने उस दिन के बाद विंग को कभी भी फोर्स नहीं किया था। उसने कभी भी विंग पर अपनी अल्फा वॉइस का या अपनी अल्फा सेंट का यूज़ नहीं किया था। इसीलिए विंग थोड़ा थैंकफुल था, पर उसने वांगजी से कुछ भी कहा भी नहीं था। वो दोनों हर रोज़ एक ही बेड पर सोते और एक दूसरे को कडल करके सोते थे। मतलब वांगजी अब विंग को अपनी बाहों में लेकर सोता था, पर फिर भी विंग वांगजी को कुछ भी नहीं कहता था। विंग ने वांगजी से कहना ही छोड़ दिया था। वो बस वांगजी की सारी हरकतों को देखता था। वो ना उसे रोकता था, ना ही उसे कुछ रिस्पॉन्स करता था, जिस वजह से वांगजी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी होता था। पर वो जानता था कि उसी की गलती है, इसीलिए वो हर बार ही चुप रह जाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और वांगजी विंग को मनाने में आज भी अनसक्सेसफुल ही था। वांगजी ने डिसाइड किया कि वो विंग को थोड़ा रोमांटिक अंदाज में अप्रोच करेगा। हो सकता है वांगजी इन सब चीज़ों से विंग को मना ले। इसीलिए वांगजी ने एक प्लान बनाया और वो आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर चला गया। पर वो विंग के घर गया था। उसने विंग के पूरे हाउस को डेकोरेट किया, रोज़ पेटल कैंडल्स, बहुत सारा डिनर उसने विंग के लिए प्रिपेयर किया और एक परफेक्ट कैंडल लाइट डिनर का माहौल बनाया। और वो विंग का इंतज़ार करने लगा। पर अभी बहुत रात हो चुकी थी, मतलब रात के करीबन 12 बज चुके थे, पर विंग अभी तक आया ही नहीं था। वांगजी थोड़ा परेशान हो चुका था, क्योंकि हर रोज़ विंग के आने का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 8, 9 या 10 था। मतलब वांगजी रात के 10, साढ़े 10 बजे तक घर पे आ ही जाता था। पर आज विंग आया ही नहीं था, जिससे वांगजी बहुत ज़्यादा ही परेशान था। उसने ऑफिस में कॉल किया तो उसे पता चला कि विंग तो कब से निकल चुका है। वांगजी ने रात को ही वेन्निंग को कॉल किया तो वेन्निंग ने वांगजी को बताया कि विंग किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर गया है और शायद उसे आने में लेट हो जाएगा। वांगजी ने नोट किया और वो फिर से विंग का इंतज़ार करने लगा। रात के करीबन 4 बज चुके थे, सुबह के 4 बज चुके थे, पर विंग अब तक भी नहीं आया था। 6 बज गए पर विंग नहीं आया। अब वांगजी ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था। उसे लगा कि विंग घर नहीं आया तो क्या हुआ, ऑफिस तो आएगा ही ना। यही सोचकर वो ऑफिस में चला गया, पर उसे पता चला कि विंग आज ऑफिस में आने ही नहीं वाला। वांगजी बहुत अपसेट हो चुका था, पर फिर भी उसने सोचा कि विंग किसी बिजनेस मीटिंग के चलते जा चुका है, इसलिए उसने ज़्यादा दिल पे नहीं लिया और सोचा कि आज रात को वो फिर से ये सब करेगा। पर उसे पता चला रात को कि विंग आज आने ही नहीं वाला। मतलब विंग कहाँ है ये वेन्निंग को भी नहीं पता था, पर फिर भी उसे ये पता था कि विंग आज भी घर पे नहीं आने वाला। ये सोचकर वांगजी अपसेट हो गया और वो फिर से विंग के ही अपार्टमेंट में जाकर सो चुका था। नेक्स्ट डे वांगजी फिर से ऑफिस पहुंचा, इस उम्मीद में कि वो विंग से आज तो भी मिलेगा। पर वेन्निंग को भी विंग के बारे में नहीं पता था। इनफैक्ट वेन्निंग को आज ये भी नहीं पता था कि विंग आने वाला है या नहीं। और
एज यूजुअल आज भी विंग बिना किसी वार्निंग के, इनफैक्ट उसने वेन्निंग को भी नहीं बताया था और विंग अब्सेंट था। ऐसे ही करीबन 3 दिन बीत गए, विंग कहीं भी नहीं था। वांगजी विंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसने लगातार विंग के कॉल्स ट्राई किए थे पर विंग का नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। आज खुद वेन्निंग भी बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि आज विंग के मिसिंग हुए 4th डे आ चुका था, मतलब चौथा दिन था और आज विंग की बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी कुछ प्रोडक्ट को लेकर, जिसे अटेंड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और मीटिंग स्टार्ट भी थोड़ी ही देर में होने वाली थी। वेन्निंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि इस मीटिंग में विंग का होना सबसे इम्पॉर्टेंट है, पर विंग वो कहाँ है ये बात वेन्निंग को पता ही नहीं है। इनफैक्ट विंग का कॉल भी नहीं लग रहा, जिस वजह से वेन्निंग बहुत ज़्यादा परेशान था और वांगजी भी। वांगजी ने वेन्निंग से कहा कि वो फिर एक बार उसे अपार्टमेंट में देख के आता है। यही बोलकर वांगजी अपार्टमेंट के लिए निकल गया और वही दूसरी तरफ वेन्निंग भी लगातार विंग को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग का कोई भी पता नहीं था। मीटिंग में सिर्फ 5 मिनट बचे थे और वेन्निंग ने सोच लिया था कि अगर विंग इन 5 मिनट में भी नहीं आया तो वो सीधा जाकर इस मीटिंग को कैंसिल कर देगा और कोई रीज़न दे देगा। पर जब मीटिंग को सिर्फ 2 मिनट बचे थे, वेन्निंग ने देखा कि वे कॉरपोरेशन में विंग की एंट्री हुई। विंग की हालत देखकर पूरा स्टाफ और खुद वेन्निंग भी शॉक हो चुका था, क्योंकि विंग की हालत बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग थी। विंग ने वेन्निंग की तरफ देखा और कहा, जाओ और ऑफिस से मेरा ब्लेजर लेके आओ और सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में मुझसे मिलो। इतना बोलकर वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चला गया। वेन्निंग ने विंग की तरफ देखा और उसने विंग से कुछ पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि विंग उसके सामने से जा चुका था। इसीलिए वेन्निंग भी विंग के ऑफिस में गया और उसने उसका ब्लेजर उठाकर सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया। विंग भी कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर ही पहुंचा था। वेन्निंग ने विंग को उसका ब्लेजर पहनाया और विंग ने उस कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर किया। उसने एक नज़र सब पर डाली और बाद में उसने मीटिंग स्टार्ट करने के लिए कह दिया। करीबन 2 घंटे लगातार विंग की मीटिंग चली, जिसमें विंग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि ये मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। वही दूसरी तरफ वेन्निंग और बाहर खड़े बाकी सारे लोगों के दिल में बहुत सारे सवाल थे विंग की हालत को देखकर, क्योंकि विंग की हालत थी ही कुछ ऐसी। एक्चुअली विंग ने जब वे कॉरपोरेशन में एंटर किया तब सब ने देखा कि विंग बहुत ज़्यादा घायल है। उसके हेड पर इंजरी है जिसे बैंडेज किया गया है और उसके फेस पर भी बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। विंग के दोनों हाथों में भी बैंडेज बंधी हुई थी और विंग से चलना तक नहीं हो रहा था। वो लंगड़ा कर चल रहा था, जिससे समझ में आ रहा था कि उसके पैर में भी बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है। पर विंग इतना इंजर्ड हुआ कैसे, ये किसी को भी समझ में ही नहीं आ रहा था। ऊपर से विंग ने फॉर्मल क्लोथ्स ही पहन रखे थे, पर उसने ब्लेजर नहीं पहन के रखा था। वही ब्लेजर विंग ने वेन्निंग से मंगवाया था। विंग ने कामली पूरी मीटिंग अटेंड की और वो तुरंत मीटिंग ओवर करके अपने ऑफिस में चला गया। वो बहुत ज़्यादा ही थक चुका था, ऊपर से उसे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था। वो अभी अपने ऑफिस में जाकर काउच पर बैठा ही था कि तभी सब लोगों ने बिना उसके परमिशन के उसके ऑफिस में एंटर किया, जिसमें नीज, जिन्स, जियांग्स और लैंस भी थे, साथ में वेन्निंग भी था। विंग ने एक नज़र सबकी तरफ देखा और इससे पहले कि विंग अपना मुंह खोल पाता, वेन्निंग तुरंत सामने आते हुए विंग से कहा, तुम्हें हुआ क्या और तुम इतने ज़्यादा इंजर्ड कैसे हो गए? विंग ने वेन्निंग की तरफ देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से ये चोटें लग गई। नाउ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब जाओ सब यहाँ से। इतना बोलकर विंग उस काउच पर थोड़ा लीन हो गया, पर तुरंत ही वांगजी ने उस ऑफिस का डोर ओपन किया और वो हड़बड़ी में अंदर आया। ऑब्वियसली जब विंग आया तब वांगजी वहाँ नहीं था, क्योंकि वो तो विंग को ढूंढने उसके अपार्टमेंट गया था, तो उसे बाद में पता चला था। और जब वांगजी को सिचैन ने कॉल करके ये बताया था कि विंग इंजर्ड है, वांगजी बहुत ज़्यादा डर चुका था और उसने बहुत फास्ट ड्राइव करके वो ऑफिस आया था।
सीचेन ने वांग जी को थोड़ा लेट कॉल किया था, जिस वजह से वांग जी लेट पहुंचा था और वो आते ही सीधा विंग के ऑफिस में ही आया था। वांग जी ने जैसे ही विंग को इतना इंजर्ड देखा, वो तुरंत सबको हटाते हुए सामने आया और वो सीधा विंग के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसने अपने कंसर्न टोन में पूछा, तुम्हें हुआ क्या? इतनी चोटें कैसे लगी? और ये क्या हालत बना के रखी तुमने अपनी? विंग, जो अभी उस काउच पे लीन हुआ ही था, उसने फिर से अपनी आईज को ओपन किया, वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किसी को भी मेरी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ सब यहाँ से जाओ। इतना बोलकर विंग ने फिर से अपनी आईज को क्लोज कर लिया। तो वांग जी ने थोड़ा रूड और ऊंची आवाज़ में कहा, विंग, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? तुम्हें इतनी चोटें लगी कहा कैसे? और तुम पिछले 3 दिनों से थे कहाँ? विंग ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक स्मग था, जिसे देखकर वांग जी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। पर विंग, उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, एक बात बताओ लान वांग जी, तुम्हें फिक्र किस बात की है? एग्जैक्टली तुम्हें जानना क्या है? तब वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या मतलब? विंग ने तुरंत कहा, मेरा मतलब है कि तुम्हें ये जानना है कि मुझे ये चोटें कैसे लगी, या तुम्हें ये जानना है कि मैं पिछले 3 दिनों से था कहाँ? वांग जी ने जैसे ही विंग की ये बात सुनी, उसका मुंह उतर गया और उसने थोड़ा सॉफ्ट ट्यून में कहा, विंग, तुम मेरा गलत मतलब निकाल रहे हो। मेरी बातों का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम्हारे लिए कंसर्न था, इसलिए पूछ रहा था। तब विंग तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरे लिए कंसर्न थे? कम ऑन लान वांग जी, इतना झूठ तो मत बोलो। तुम मेरे लिए कोई कंसर्न वंसन नहीं थे। तुम सिर्फ क्यूरियस थे, ये जानने के लिए कि वी वुशियान, जिसे तुम आजकल अपना ओमेगा कह रहे हो, वो था कहाँ 3 दिन तक, या यूं कहा जाए 3 रातों तक? तुम्हारे गंदे दिमाग में वही सब चल रहा होगा ना, विंग किसके साथ था, किसके साथ होगा, कितने अल्फाज के साथ, वो। पर इससे पहले कि विंग अपनी बात को कंप्लीट कर पाता, वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा, विंग, तुम पागल हो चुके हो क्या? क्या बोल रहे हो तुम? मैं सच में सिर्फ तुम्हारी फिक्र कर रहा था। मैंने तुम्हें कितने तो भी कॉल्स किए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम ठीक थे या नहीं, और देखो तुमने अपनी क्या हालत बना के रखी है। तब विंग ने एक हल्की सी स्माइल के साथ वांग जी की तरफ देखा और कहा, लान वांग जी, अपनी ये केयर, ये कंसर्न किसी और को दिखाना, क्योंकि तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने तो नहीं चलने वाला। पहले मैं 18 साल का छोटा बच्चा था जो तुम्हारी बातों में आ गया था, पर आज मैं अडल्ट हूँ। तब ना समझ था, पर आज समझदार हूँ। एंड स्पेशली थैंक्स टू यू कि मैं लोगों को पहचानना बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। इसीलिए मेरे सामने अपना ये ड्रामा और केयर कंसर्न दिखाने का नाटक बंद करो। और एक बात भूलो मत, ये वे कॉरपोरेशन है, वी वुशियान का ऑफिस है, और तुम अपने बॉस के सामने खड़े हो, तो अपनी जगह को भूलो मत। यहाँ से चुपचाप चले जाओ। वांग जी ने विंग की तरफ देखा, जो अब वांग जी की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा था और बाहर की तरफ ही देख रहा था। वांग जी ने 2 कदम विंग की तरफ बढ़ाए और विंग से थोड़ा सॉफ्ट ट्यून में कहा, विंग, तुम अपनी नफरत में पूरी तरीके से पागल हो चुके हो। मैं मानता हूँ कि मैंने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की हैं और मैं आज उसमें रिग्रेट भी कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुद को गिल्टी भी फील कर रहा हूँ। मैंने बहुत सी बार तुमसे माफ़ी भी मांगी है, ये जानते हुए भी कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। मैं हमेशा वो कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैं तुम्हारा ट्रस्ट वापस से जीत सकूँ और तुम्हारा प्यार हासिल कर सकूँ। पर तुम हो कि इससे पहले कि वांग जी कुछ बोलता, विंग ने वांग जी को बीच में ही कट ऑफ करते हुए कहा, प्यार वापिस हासिल कर सको? तुमसे ये किसने कहा था कि मैं पहले तुमसे प्यार करता था? एक बात अपने दिमाग में डाल लो लान वांग जी, ना मैं तब तुमसे प्यार करता था, ना मैं आज तुमसे प्यार करता हूँ। हम दोनों की कोई लव मैरिज नहीं हुई थी। तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की थी और बाद में भी मुझे मजबूर किया था अपने साथ रहने के लिए। हम दोनों के रिश्ते में कभी भी लव
ये वर्ड था ही नहीं। और मैं अपनी नफरत में पागल हो चुका हूँ। ये कह कौन रहा है? तुम, जो पहले खुद अपनी नफरत में अंधे थे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जिसे आज तुम प्यार कह रहे हो ना, वो कोई तुम्हारा प्यार व्यार नहीं है। मैं तुम्हारी बस एक जिद बन चुका हूँ जिसे तुम हासिल करना चाहते हो, और उसी जिद के चलते तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो। इनफैक्ट तुम मेरे साथ एक गेम खेल रहे हो, जिस गेम में मुझे हासिल करके तुम्हें जीतना है। पर एक बात याद रखना लानवांग जी, तुम विंग के अंदर के ओमेगा को कंट्रोल कर सकते हो और उससे उसकी बॉडी ले सकते हो, पर तुम वी वुशियान को कंट्रोल नहीं कर सकते, और वी वुशियान का हार्ट कभी भी तुम्हारा नहीं होगा। मैं तुमसे प्यार कभी नहीं करूँगा। मैं मजबूर हूँ, इसीलिए तुम मेरी लाइफ में हो, पर मेरा दिल, उस पर तुम कभी भी अपना हक नहीं जता सकते। विंग ने ये सारी बातें वांग जी की आंखों में देखते हुए कही थी, और विंग की आंखों में बहुत सारा गुस्सा था, जिसे वांग जी भी महसूस कर पा रहा था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, यू आर माई, यू आर जस्ट माई, योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल and your heart also. In fact, you all just belong to लान वांगजी। और ये बात तुम्हें समझनी होगी माय ओमेगा, तुम सिर्फ लानजान के विंग नहीं हो, तुम लान वांगजी के वी वुशियान भी हो। सो अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम फिर एक बार मुझसे दूर चले जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि इस बार ये लान वांगजी कोई भी गलती नहीं करेगा। मेरी जिद समझो या मेरा प्यार, पर तुम होगे तो सिर्फ मेरे ही। विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने थोड़ा लाउडली स्माइल करते हुए कहा, और तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ? डरो मत लान वांगजी, मैं कहीं भाग के नहीं जा रहा, यही हूँ, और इस बार तो मैं भी नहीं भागने वाला। सो डोंट वरी, इस बार तुम्हें मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। वैसे सुना था मैंने, बहुत स्ट्रगल किया था ना तुमने मुझे ढूंढने में। इट्स ओके, इस बार तुम पे वो वक्त नहीं आएगा, क्योंकि मैं भागूंगा ही नहीं, और अगर मैं भागूंगा नहीं तो तुम ढूंढोगे किसे? मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। सो डोंट वरी, इस बात का टेंशन मत लो कि मैं भाग जाऊंगा। और वैसे भी अभी तो तुम्हें मेरी ट्रू आइडेंटिटी भी पता चल चुकी है ना, तो तुम मुझे दुनिया में कहीं से भी ढूंढ सकते हो। मैं वे कॉरपोरेशन का इकलौता हायर वी वुशियान हूँ, और विंग भाग सकता है, वी वुशियान अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागेगा। डोंट वरी। इतना बोलकर विंग वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी के चेहरे पर भी अब स्माइल आ गई, और उसने विंग की तरफ देखते हुए कहा, दैट्स गुड। ये हुई ना लानजान के ओमेगा होने की बात। तुम सच में परफेक्ट हो मेरे लिए, तो इस बार भागना मत। बाकी रही तुम्हारी दिल की बात, तो वो तो मेरा ही होगा, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन तो है ही नहीं। इतना बोलकर वांग जी स्माइल करने लगा। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, हो गया ना, अब जाओ यहाँ से। वांग जी ने विंग की तरफ एक स्माइल के साथ देखा और कहा, अभी हुआ नहीं है। मेरे ओमेगा ने मुझे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम्हें ये सारी चोटें लगी कैसे? बस इतना बता दो, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। विंग ने वांग जी से थोड़ा रूड टोन में कहा, जिंदा हो, लाश नहीं आई है मेरी, जो ये कंसर्न होने का नाटक कर रहे हो। और रही बात इन चोटों की, तो मैं इतनी ज़रूरत नहीं समझता तुम्हें बताने की। ना तुम मुझे पूछने का हक रखते हो, ना मैं तुम्हें बताने का ज़रूरत समझता हूँ। नाउ गेट आउट। वांग जी ने विंग की तरफ एक कदम बढ़ाया और अपनी गुस्से भरी वॉइस में कहा, तुम इतनी आसानी से सुधर देने वाले ना? किसी भी सवाल का जवाब तुम्हारे पास सीधा क्यों नहीं होता? पर इससे पहले कि विंग वांग जी को उसके सवाल का जवाब दे पाता, अचानक पीछे से एक गार्ड भागते हुए विंग के पास आया और उसने विंग को बो करते हुए कहा, बॉस आपके लिए कॉल है। आप अपना मोबाइल पिक नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मेरे पास कॉल आया है और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। विंग ने उस इंसान की तरफ देखा और उसके हाथ से
मोबाइल ले लिया और वो सबसे थोड़ा दूर जाके विंडो के पास खड़ा हो गया और बात करने लगा। इनफैक्ट विंग कुछ बोल ही नहीं रहा था, सामने वाला पर्सन ही विंग से बात करने लगा। पर विंग वो जैसे जैसे सामने वाली पर्सन की बात सुन रहा था उसका गुस्सा बढ़ रहा था और वो अपनी मुट्ठी को कस रहा था। उसके एक हाथ में तो फोन था पर दूसरा हाथ उसका जो फ्री था उसमें अब खून जम चुका था और उससे खून बह भी रहा था। ऑब्वियसली उसके दोनों हाथों पे चोट लगी थी और विंग अपनी मुट्ठी को इतना टाइट कर रहा था कि उस ग्रिप की वजह से विंग की वो चोट खुल चुकी थी और जिसमें से खून बह रहा था। विंग बहुत ज़्यादा ही गुस्सा नज़र आ रहा था पर वो अभी भी कुछ बोल नहीं रहा था, बस सामने वाली की बात सुन रहा था और बाकी सब विंग की उस हाथ की तरफ देख रहे थे जिससे अब खून बह रहा था। वही दूसरी तरफ विंग, उसका तो कोई ध्यान ही नहीं था, वो बस सामने वाले की बातें सुन रहा था। उसे अब अपने दर्द का थोड़ा भी अंदाज़ा हो ही नहीं रहा था। विंग ने करीबन 1 ही मिनट उस कॉल को सुना था और उसने तुरंत उस कॉल को कट कर दिया और वो पीछे मुड़ा। जैसे ही सब ने विंग की आंखें देखी सब शॉक हो चुके थे क्योंकि विंग की आंखें टोटली रेड हो चुकी थी। वांगजी विंग के पास बढ़ने ही वाला था उसका हाथ पकड़ने के लिए, पर विंग ने तुरंत ही उस इंसान की तरफ उसका मोबाइल थ्रो किया और टेबल पे से अपनी कार कीज उठाकर वो बाहर की तरफ जाने लगा। वांगजी विंग के रास्ते में आ गया और उसने विंग से कहा, तुम्हारा हाथ, उसमें से खून। पर वांगजी अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि विंग ने वांगजी की तरफ अपने गुस्से भरी आइज से देखा और कहा, मुझसे दूर रहो। इतना बोलकर विंग सीधा उस कैबिन से बाहर चला गया और विंग की इतनी कोल्ड वॉइस सुनकर वहां हर कोई डर चुका था क्योंकि विंग ने सिर्फ 2-3 ही वर्ड्स कहे थे पर वो इतने गुस्से में कहे थे कि हर कोई लिटरली शिवर कर रहा था। और विंग वो उस कैबिन से बहुत हड़बड़ी में जा चुका था। इनफैक्ट विंग को ये तक होश नहीं था कि उसके पैर को लगा है, वो जस्ट वहां से निकल चुका था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.